मेरे पास जो डेथ नोट का पेज था उसमें मैंने कियोमी का नाम लिखा। मैंने ही तय किया था कि कियोमी अपनी जान आग लगा कर देगी। कियोमी की मौत की खबर सारे न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा होता है कि आग लगने के पीछे वजह थी गैसोलीन। कियोमी के जाने के बाद कीरा के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन की जगह एक बार फिर से खाली हो गई थी। पूरी दुनिया से अलग अलग तरह के लोग वॉलंटियर करने के लिए तैयार थे। वो सब के सब कीरा के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते थे। उन्हें लगता था कि वो कियोमी से बेहतर इस काम को कर सकते हैं। नियर का फोन आता है। हेलो एल। बोलो क्या बात है? मैंने सिर्फ कंफर्म करने के लिए एक बार फोन किया है, हम मिल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए नियर अपना प्लान नहीं बदलने वाला। तो फिर ठीक है, ये बात तय रही कि हम परसों मिलने वाले हैं। मैं तैयार हूँ। और इतना कहकर नियर फोन काट देता है। मेरी टीम भी परसों के दिन को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। सब ये सोच रहे थे कि आखिर नियर क्या दिखाने वाला है। आइज़ोआ एक बात जानता था कि हो सकता है परसों टीम के हर एक मेंबर का भी आखिरी दिन हो। आइज़ोआ को पता था कि अगर लाइट कीरा हुआ तो वो सबको मार भी सकता है। नियर भी अपनी पूरी टीम के साथ परसों के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और आखिरकार हमारी मुलाकात का दिन आ जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमने मीसा को छोड़ दिया है। आप लोग कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। मैं उसी टाइम मीसा को फोन मिलाता हूँ। मीसा बताती है कि उसे बहुत ही सेफ्टी के साथ छोड़ दिया गया है। ठीक है मीसा, अपना ख्याल रखना। जब तक मैं फोन ना करूँ तुम्हें वहीं पर रहना है, ठीक है? ठीक है, मैंने मीसा से कंफर्म कर लिया है नियर। अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमें मोगी से कनेक्ट कर दो। हम सारे मेंबर्स के पास पिन नंबर है जिसको डालने के बाद ही ये सेफ खुलेगी। ठीक है, मैं समझ गया। मैं मोगी को अभी कनेक्ट करता हूँ। मोगी फोन पर कनेक्ट हो जाता है और पिन नंबर बता देता है। मैं मोगी के बिहाफ पर उसका पिन डाल देता हूँ। अब सिर्फ आइज़ोआ का पिन बचा था। आइज़ोआ अपना पिन डालता है और तिजोरी खोल लेता है। मैं और मेरी टीम डिसाइड करते हैं कि आइज़ोआ के पास डेथ नोट रहेगी। अगर मिस्टर आइज़ोआ के पास डेथ नोट रही तो तुम कंफर्टेबल तो रहोगे ना एल? हाँ क्यों नहीं। आइज़ोआ को हमने इसलिए चुना क्योंकि हमें पता था कि उसके साथ तुम कंफर्टेबल होगे। हाँ, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। कुछ देर में हमारी मुलाकात होने वाली है, तैयार रहना। मैं कुछ ज्यादा ही तैयार था। मैं अंत की तरफ बढ़ रहा था, या यूं कहूँ कि नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा था। कीरा की दुनिया की नई शुरुआत, जहाँ पर कोई क्राइम नहीं होगा। पूरी दुनिया शराफत और प्यार से रहेगी। सबसे पहले जो लोग भी डेथ नोट के बारे में जानते हैं उन सबको मरना होगा, कोई भी नहीं बचेगा। हम वेन्यू पर पहुंच गए थे और आइज़ोआ जगह का मुआयना करके आ गया था। उसने हरी झंडी दे दी थी। अब हम अंदर जाने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे हमारे कदम मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। मैं अपनी टीम के साथ दरवाजे पर खड़ा था और मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। दरवाजे के उस तरफ मुझे कुछ लोग नजर आ रहे थे। मैं सबका चेहरा देख पा रहा था, लेकिन नियर ने अपना चेहरा एक मास्क से छिपा रखा था। अरे ये क्या? नियर ने अपना चेहरा क्यों छिपा रखा है? मेरी टीम और नियर की टीम आमने सामने खड़ी थी। नियर, तुम एल के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने एल का मास्क पहना? आइज़ोआ कंफर्म कर देता है कि सामने वाली टीम एसपी के ही है और जो बंदा मास्क में है वो नियर है। हमारी टीम के मेंबर्स को नियर की ये हरकत पसंद नहीं आई थी। हमारी टीम को लग रहा था कि नियर अपनी जान बचा रहा है, लेकिन बाकी सबकी जान उसने खतरे में डाल दी है। हमारे बीच में कीरा मौजूद है और मेरे अलावा उसने सबका चेहरा देखा हुआ है। हो सकता है कि उसने सबका नाम लिख दिया हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम आधा घंटा इंतजार करें और देखें कि क्या कीरा किसी को कंट्रोल कर रहा है या फिर क्या वो किसी को मार रहा है। नियर की ये बात सुनने के बाद हम सब इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ वक्त को बढ़ाने की एक चाल थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने अंदर की हंसी को कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो सकता है। मुझे पता था कि नियर ऐसा कुछ करने वाला है। आधा घंटा गुजर जाता है और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। कुछ होगा भी कैसे, क्योंकि हमारे बीच में कीरा कोई है ही नहीं। सब लोग मुझे सुरक्षित नजर आ रहे हैं। इसका मतलब अब मैं अपना मास्क हटा सकता हूँ। मुझे इसी पल का इंतजार था और नियर फाइनली अपना मास्क हटा देता है। अब मैं उसे देख पा रहा था। तुम इतना शांत क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना?
क्या तुम्हें अब भी किसी चीज का इंतजार है? हाँ, मुझे किसी का इंतजार है, किसी ऐसे का जिसके आते ही ये केस सॉल्व हो जाएगा। ये सुनकर टीम में हलचल मच जाती है। वो बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएगा, बस कुछ देर और। यहाँ पर अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर किसी को अंदर आना है तो उसे इस दरवाजे को पार करके आना होगा, और अगर कोई देखना चाहता है कि अंदर कौन है तो इस दरवाजे के पार ही उसे देखना होगा। मुझे इंतजार है उस शख्स का जो कीरा के बिहाफ पर अब तक सबको मारता आया है। वो जल्द यहाँ पर आएगा और मेरा नाम भी लिख देगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं वो नोटबुक में सबका नाम लिखकर सबको मार देगा। नियर की ये बात सुनकर टीम सक पका जाती है। सब नियर से पूछते हैं कि क्या तुम ये सब होने दोगे? वो शख्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। दरवाजे के पार से मीकमी सबको देख पा रहा था। मीकमी सबके नाम जान गया था। वहां पर खड़े सारे लोगों का नाम अब मीकमी को मालूम था, और मीकमी बहुत तेजी से सबके नाम डेथ नोट में लिखने लगता है। उसे इस तरह नाम लिखता देख मेरी टीम के लोग बंदूक निकालकर उस पर तानने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियर की टीम कहती है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। घबराओ मत, मैंने नोटबुक को मॉडिफाई कर दिया है। कीरा के बिहाफ पर जो शख्स रोज लोगों को मार रहा था वो हर रोज एक पूरा पेज भरकर क्रिमिनल्स को मारता था। आज के दिन जो पेज यूज होने वाला था उसको हमने पहले ही रिप्लेस कर दिया था, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आज कोई नहीं मरने वाला। और मीकमी एक एक करके सबके नाम डेथ नोट में लिख देता है। वो हम सबके नाम लिख चुका होगा और ठीक 40 सेकंड्स के बाद वो दरवाजे से झांक कर देखेगा कि हम मरे या फिर नहीं। और जैसे ही वो अंदर आएगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे, और जिसका भी नाम उसने डेथ नोट में नहीं लिखा होगा वही कीरा होगा। मुझे पता था नियर कुछ ऐसा ही करेगा। मैं पहले से ही जानता था कि तुमने डेथ नोट को मॉडिफाई कर दिया है नियर। तुम हार गए हो। जिस डेथ नोट को तुमने मॉडिफाई किया है दरअसल वो एक कॉपी है असली डेथ नोट की, और जिस डेथ नोट में मीकमी अभी तुम सबके नाम लिख रहा है असल में वो असली डेथ नोट है। मैंने पहले ही मीकमी से कहकर एक फेक नोटबुक तैयार करवा रखी थी। असली डेथ नोट के कुछ पेजेस कियोमी के पास पहले ही पहुंच गए थे। इसका मतलब ये था कि मीकमी सिर्फ नाम लिख रहा था, लेकिन असली मारने का काम तो कियोमी कर रही थी। यहाँ तक कि ट्रेन में भी जो कुछ हुआ था वहाँ पर भी मीकमी ने किसी को नहीं मारा था, बल्कि उसने उस मॉलेस्ट करने वाले की फोटो कियोमी को भेजी थी और कियोमी ने ही उसका काम तमाम किया था। मीकमी रोज एक पेज भरकर क्रिमिनल्स का नाम अपनी डेथ नोट में लिखता था, और नियर के आज मिलने की वजह भी यही थी। मुझे पता था कि नियर उसे मॉडिफाई कर देगा। तो तुम्हारा यही प्लान था, है ना नियर? और मैं इस प्लान को अच्छी तरह भांप गया था। मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे था नियर। मुझे पता था कि तुम डेथ नोट को ऑल्टर जरूर करोगे, इसलिए मैंने मीकमी को इंस्ट्रक्शन दी थी कि रोज डेथ नोट को चेक करे कि कहीं किसी ने कुछ ऑल्टरेशन तो नहीं की। मीकमी कियोमी को बता चुका था कि ऑल्टरेशन हो चुकी है, और कियोमी ने मुझे बता दिया था। और कियोमी की तरफ से वो मैसेज मिलते ही मैं समझ गया था कि मैं इस खेल को जीत रहा हूँ। मीकमी असल में आज असली डेथ नोट लेकर आया था, ना कि वो नकली डेथ नोट जिसको नियर ने ऑल्टर कराया हुआ है। तुम अभी बच्चे हो नियर, पता है तुम्हारी जगह अगर एल होता तो वो जरूर इस चीज की पॉसिबिलिटी रखता कि डेथ नोट की कॉपी भी बन सकती है। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका था कि तुम मुझे पकड़ पाते, तुम मुझे मार पाते, लेकिन अफसोस तुमने वो मौका गवा दिया है नियर। अब आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मारे जाएंगे। सुनो, जो तुम बाहर खड़े हो, तुमने डेथ नोट में नाम लिखने का काम खत्म कर लिया? मीकमी मेरी आवाज सुनकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि उसने नाम लिख दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं नहीं हंस सकता, मुझे इंतजार करना चाहिए। ये सब के सब मरने वाले हैं, मेरी आंखों के सामने मरेंगे। सिर्फ 35 सेकंड्स और उसके बाद मेरी जीत पक्की। कितनी अजीब बात है ना कि उसने तुम्हारी बात का फौरन जवाब दिया, जैसे वो तुम्हें जानता हो। नियर, ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है। मेरी बात सुनो मीकमी, मैं जानता हूँ कि तुम ही बाहर हो।
अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो तुम अंदर आ सकते हो। नियर ने ठीक कहा मीकमी, तुम अंदर आ सकते हो। और मेरी आवाज सुनते ही मीकमी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है मीकमी। कितने सेकंड्स हो चुके हैं जो तुमने सबका नाम लिखा है? मीकमी अपनी घड़ी देखकर बताता है कि 30 सेकंड्स गुजर चुके हैं, मतलब अब सिर्फ 10 सेकंड्स बाकी थे। और जैसे ही 39 सेकंड्स होते हैं मैं बोल पड़ता हूँ, अफसोस नियर, मैं जीत गया, तुम हार गए।